मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री का 7वां लेक्चर है, लेकिन अभी तक आप लोग लाइक जितना करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं। लाइक और कमेंट से बार बार यही होता है कि इससे पता चलता है कि आप अपने टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आज की टॉपिक वही विद्युत रसायन में एक टॉपिक है विद्युत अपघटनी चालकता। जैसा कि शब्दों से ही लग रहा है कि विद्युत अपघटन चालकता। विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनको जल में घुलने पर वह दो प्रकार के आयनों में विभक्त हो जाते हैं, उसको कहते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे नमक को पानी में घोलेंगे तो Na के पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव। तो कहता है विद्युत अपघटनी चालकता क्या है कि धात्विक चालक तथा विद्युत अपघट्य पदार्थ दोनों में विद्युत की चालकता यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। फिर से सुनाए, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ तथा धात्विक चालक में विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह हो सकता है। दोनों विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सक्षम होते हैं। तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता आसानी को उसकी विद्युत अपघटनी चालकता है। समझ में आई बात कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता यानी आसानी से जो विद्युत धारा का प्रवाह हो सके उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी चालकता। अब इसमें बहुत बढ़िया नियम एक दिया वैज्ञानिक ओम ने, ओम का नियम, ओम का नियम। यह नियम फिजिक्स में भी है, इस पर आपका कक्षा 12 में प्रैक्टिकल भी है। 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ने एक नियम दिया और उन्होंने देखा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्था का मतलब खास करके ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। या V बराबर आई आर या V बटे आई इक्वल आर, जहां आर एक नियतांक है जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहा जॉर्ज साइमन ने? उन्होंने कहा कि यदि किसी धात्विक चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, या उन्होंने कहा कि किसी धात्विक चालक, में धात्विक चालक की बार बार इसलिए बात करता हूं कि ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है, कुचालकों के लिए नहीं। यदि किसी चालक के सिरों पर, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत होता है, जिसे हम कहते हैं आर, या एक नियतांक है जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध। अब बात आती है कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो सीधी सीधी सी बात है कि धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या है कि धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट ही प्रतिरोध है, या ओम के नियमानुसार चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और धारा के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर इसको एक नया नाम देते हैं जिसको कहते हैं ओम, और ग्रीक अक्षर ओमेगा से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ? वोल्ट
प्रति एम्पियर, जिसको हम क्या कहते हैं ओम, और ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। फिजिक्स में इसको डिग्री में बताएंगे। अब बात आती है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध हम जानते हैं किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक में प्रवाहित धारा और विभवांतर के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यह प्रतिरोध चालक की लंबाई स्मॉल l के अनुपाती और उसके अनुप्रस्थ का, यदि कोई तार ले लेंगे तो उसको तोड़ेंगे तो वह वृत्ताकार रूप धारण करेगा, जिसको कहते हैं अनुप्रस्थ कार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है। अर्थात R समानुपाती L अपान A। आप जानते हैं समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा R इक्वल टू रो L अपान A, जहां रो एक नियतांक है जिसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। अब R के इक्वल क्रिया गुणा करते हैं तो रो L, तो रो इक्वल टू हो जाएगा R A अपान L। अब R क्या है हमारा? R प्रतिरोध है और रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां पे यदि A वर्ग मीटर और L 1 मीटर, तो रो इक्वल टू R। यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के मान के बराबर हो जाएगा। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, देखें मात्रक क्या हो जाएगा? यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो रो इक्वल टू आर का मात्रक ओ, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, इसका बटा हो गया मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो रो इक्वल टू का मात्रक होगा ओम इनटू मीटर या ओम इनटू सेंटीमीटर भी इसका मात्रक होता है। इस तरह से हमारे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम इंटू सेंटीमीटर या ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध की चालक को हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। यह है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अब आता है चालकता क्या है? कंडक्टिविटी। अगली टॉपिक हमारी है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, इसको सी से, विद्युत चालकता क्या है? किसी चालक से विद्युत प्रवाहित करने की सहजता को उसकी चालकता कहते हैं। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने की सहजता चालकता कहलाती है। यानी इसे सी से कहते हैं, C इक्वल टू 1/R। सीधी सी बात, जिस चालक में प्रतिरोध का मान कम होगा उसकी चालकता अधिक होगी। तो या फिर और परिभाषा ली कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। सीधी सी बात, अगर आपके धारा के मार्ग में रुकावट कम है तो धारा जो है तेजी से बहेगी।
तो उसी को कहता है कि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने की सहजता ही उसकी विद्युत चालकता कहलाती है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका विद्युत चालकता का मात्रक O इनवर्स। अब इसके बाद हम विशिष्ट चालकता की बात करते हैं। विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता करते हैं। इसको ग्रीक अक्षर कप्पा, कप्पा ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा इक्वल टू 1/2, चूंकि रो इक्वल टू RA/L। मान रख दीजिए, यहां पर हम चालकता और विशिष्ट चालकता में एक संबंध आ जाएगा। चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध, विशिष्ट चालकता में संबंध। देखिए अब मान इसको रखो K इक्वल टू 1/RA/L, K इक्वल टू 1/RLA। अब कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/L/A, क्योंकि 1/R इक्वल टू C, तो कप्पा इक्वल टू CL/A। ये आ गया इसमें संबंध। यदि L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 वर्ग मीटर, तो कप्पा इक्वल टू C। यानी यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तब विशिष्ट चालकता के बराबर हो जाएगी। यही आपकी टॉपिक है। अगली बार टॉपिक में हम आपको तुल्यांक चालकता और मुलर चालकता की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।